Assalamu alaikum students. I hope you will be fine with great and good health. I'm your science teacher Miss Samna, class 4. Today I will learn about rainbow. This is your next topic, rainbow. How rainbow is formed, what is rainbow. Sunlight looks white, so does the electric light and light from the torch और इलेक्ट्रिक लाइट से जो लाइट वाइट लाइट है, इसी तरह जो सन है वो भी वाइट ही नज़र आता है. अब लाइट इज़ मेड अप ऑफ 7 कलर्स. 7 डिफरेंट कलर से वाइट लाइट मिलकर बनती है. वाइट में सिर्फ वाइट कलर नहीं होता, बल्कि वाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं. ड्यूरिंग द रेनी सीजन में क्या होता है कि नेचुरल कंडीशन की वजह से वाइट लाइट स्प्लिट हो जाती है डिफरेंट कलर्स में. वो डिफरेंट कलर्स कौन से हो सकते हैं? वॉयलेट, वी फॉर वॉयलेट, आई फॉर इंडिगो, ब्लू, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ऑरेंज, ओ फॉर ऑरेंज, रेड फॉर आर फॉर रेड. ये वी, आई, बी, जी, ओ, वाई, पहले वाई, फिर ओ, फिर आर. ये इस तरह है. विबगोयर बनता है, यानी कि वी से वॉयलेट, इंडिगो ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. ये विबगोयर एक तरह से आप याद कर ले तो इस तरह आपको जो वाइट लाइट में 7 कलर्स हैं वो आपको पता चल जाएंगे. ठीक है, तो ये इसकी जो है वो आपने डेफिनेशन यहाँ तक याद कर लेनी है. वाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स, डिफरेंट कलर्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन. ये जो है नेचुरल कंडीशन की वजह से वाइट लाइट स्प्लिट हो जाती है इनटू डिफरेंट कलर्स. ठीक है, यहाँ तक आपने डेफिनेशन इसकी कर लेनी है. और ये कलर्स हैं रेनबो के, ये भी आपने पढ़ लेने हैं. ठीक है, अगर आप नज़र आ रही है रेनबो है. नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या रहता है? व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ स्मूथ सरफेस पर, जब फॉल करती है जैसे एक फ्लैट मिरर पर, तो ये बाउंस बैक हो जाती है अपनी ऑपोजिट डायरेक्शन में. इस बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं. आपने पूरी डेफिनेशन याद करनी है. ठीक है, नेक्स्ट है ये देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन अ स्मूथ सरफेस. ठीक है, ये यहाँ से आई ले और अपनी अपोजिट डायरेक्शन में बाउंस बैक होगी. यहाँ से रे आई अपनी अपोजिट डायरेक्शन में बाउंस बैक होगी. यहाँ से रे आई अपनी अपोजिट डायरेक्शन में बाउंस बैक होगी. यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ही ये है ऑन अ स्मूथ सरफेस. ठीक है, जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है वो स्मूथ सरफेस पर पड़ती है तो अपनी एक रे यहाँ से आती है तो वो अपोजिट डायरेक्शन में बाउंस बैक हो जाती है. इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन अ स्मूथ सरफेस. यहाँ पर मैंने जो आपको बता दिया, यहाँ पर अब लिखा हुआ है वो, व्हेन अ लाइट रेज फॉल ऑन अ रफ सरफेस, when light rays fall on a rough surface such as wooden table, they are scattered. वो स्मूथ सरफेस पे था, अब इन्होंने बताया है कि यानी कि स्कैटर्ड हो जाती है रफ सरफेस पर. when a ray of light strike on a अब ये वो बता रहा है फ्लैट शाइनी सरफेस पर, तो ये रिफ्लेक्ट होती है अपनी सेम एंगल्स पर बट ऑपोजिट डायरेक्शन में. उसने इसमें बताया स्मूथ सरफेस का भी और रफ सरफेस का भी. स्मूथ सरफेस में होगी तो जो है वो अपनी ऑपोजिट डायरेक्शन में बाउंस बैक हो जाएगी. ठीक है, उसी एंगल के साथ. लेकिन अगर रफ सरफेस पर होगी तो वो स्कैटर्ड होगी इन ऑल द डायरेक्शन. ये आपने यहाँ से लेके यहाँ तक अंडरलाइन कर लेना है. ठीक है, when the light rays from an object strikes a plane mirror, all the rays are reflected from its same angle से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं. ये देखें, अगर आपको नज़र आ रहा है, ये देखें, ये है लाइट रिफ्लेक्टिंग ऑफ अ रफ सरफेस. रफ सरफेस से जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, इसको ऐसे जाना चाहिए था लेकिन ये सरफेस रफ है तो ये क्या होती है, ये जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में स्प्रेडिंग हो जाती है इसकी. ठीक है, क्योंकि इसकी जो सरफेस है वो स्मूथ नहीं है, वो रफ है. ठीक है, तो ये आपने डायग्राम भी करनी है और पीछे जो है स्मूथ सरफेस वाली भी डायग्राम करनी है, रफ सरफेस वाली भी डायग्राम करनी है. और ये आपके जो एक्सरसाइज का पेज नंबर मुझे नहीं याद, लेकिन उस पेज नंबर पर दोनों डायग्राम्स की जो है वो उसने कहा है कि उन दोनों डायग्राम्स को ड्रॉ करें उधर, तो आपने ड्रॉ कर लेनी है. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है उसने एक्सप्लेन किया, वी कैन सी द रिफ्लेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ मिरर. ठीक है, द रिफ्लेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ, जो रिफ्लेक्शन है किसी भी ऑब्जेक्ट को वो उसका इमेज है. ये इमेज की डेफिनेशन याद कर लेनी है. द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी एज बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर. द इमेज इज द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट. जो इमेज होगा वो उसी साइज का होगा, उसी जिस तरह का ऑब्जेक्ट का साइज है. इमेज जो है वो क्या रहता है, इन्वर्टेड होता है इमेज. दिस मीन्स क्या है कि लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम्स द राइट. जो लेफ्ट होगा वो उसका राइट बन जाएगा और जो राइट साइड होगा वो क्या उसकी बन जाएगी लेफ्ट साइड. तो इसमें बस आपने जो है वो बच्चों डेफिनेशन ओनली याद करनी है आपने इमेज की, बस इससे ज़्यादा याद नहीं करना, बस इसमें डेफिनेशन ही याद करनी है इमेज की. ठीक है, नेक्स्ट अगर आप ये देखें, एक बच्चा है जिसने खड़ा है. ठीक है, और उसका जो है वो ये ऑब्जेक्ट है और इसका इमेज बन रहा है इन द मिरर. ठीक है, तो इस तरह ये आप देख सकते हैं.
इसमें सिर्फ आपने स्मूथ सरफेस की, रफ सरफेस की और उसकी दोनों डायग्राम्स और इमेज की डेफिनेशन, ठीक है, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन और रेनबो, इस तरह ये बस आपने अंडरलाइन करनी है और इसको लर्न करना है, ठीक है। और बच्चे अगर आप कुछ समझ नहीं आए तो आप जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।